स्पीच, कैरेक्टर स्पीच, स्पीच, और दूसरे का नाम क्या होता है? इंटेंट। इंटरेक्ट डेक्स बीच के कितने हिस्से होते हैं मुझे? 2 हिस्से होते हैं। क्या होते हैं मुझे? 2। डेक्स बीच के कितने हिस्से होते हैं? 2। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ डेक्स बीच? देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ डेक्स बीच। ही सेड टू मी, he said to me, I will be waiting for you. He said to me, I will be waiting for you. अब बच्चे अब जो पहला हिस्सा he said to me, इस हिस्से का क्या नाम है? इस हिस्से का रिपोर्टिंग स्पीच। इसे क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। इस हिस्से का नाम क्या है बच्चे? रिपोर्टिंग स्पीच। और इस हिस्से का क्या नाम है बच्चे? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। डेट स्पीच कितने पार्ट्स होते हैं बच्चे? 2। ही सेड टू मी, रिपोर्टिंग स्पीच, और आई विल बी वेटिंग फॉर यू कौन सा है? रिपोर्टेड स्पीच। क्या होता है बच्चे? रिपोर्टेड। He said to me, I will be waiting for you. सबसे पहले आपने ये इस हिस्से का नाम क्या था? रिपोर्टिंग स्पीच। और इसका नाम क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं? ठीक बच्चे, अब रिपोर्टिंग स्पीच इसको आपने क्या पढ़ा था भाई? ये कौन सा है? रिपोर्टिंग स्पीच। कौन सा है? रिपोर्टिंग स्पीच। कौन सा बच्चे? रिपोर्टिंग स्पीच। बच्चे इसका मतलब होता है आउटसाइड ऑफ द इन्वर्टेड कोमा। आउटसाइड ऑफ द इन्वर्टेड कोमा। ये इन्वर्टेड कोमा है, जो इन्वर्टेड कोमा के बैर वाला हिस्सा होगा ना, आउटसाइड ऑफ द इन्वर्टेड कोमा इसका रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, जो आउटसाइड ऑफ द इन्वर्टेड कोमा के बैर वाला हिस्सा, तो इन्वर्टेड कोमा के बैर वाला हिस्सा होगा, उसे आप क्या कहोगे? रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहोगे बच्चे? रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है बच्चे? आउटसाइड द इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमास, ठीक है, आउटसाइड द इन्वर्टेड कोमा। ठीक है, कोमास पढ़ कोमा। ठीक है, जो इन्वर्टेड कोमा के बैर वाले हिस्सा होगा उसे आप क्या कहोगे? रिपोर्टिंग स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच इनसाइड द इन्वर्टेड कोमा। यहाँ आउटसाइड लगाओगे तो इसका मतलब इन्वर्टेड कोमा के बैर वाला हिस्सा। इनसाइड का मतलब अंदर। जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला हिस्सा होगा उसे आप क्या कहोगे बच्चे? रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहोगे बच्चे? रिपोर्टेड स्पीच कहोगे। क्या कहोगे बच्चे? रिपोर्टेड स्पीच इनसाइड द इन्वर्टेड कोमा। ठीक होगा। जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला हिस्सा होगा, हिस्सा होगा उसे आप क्या कहोगे? रिपोर्टेड स्पीच। अब मैं बार-बार आपको रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अब
रूल में लिख रहे हैं ना, मैं आपको कहूँगा रिपोर्टेड को रिपोर्टेड में चेंज करो तो फिर आप समझ आ जाएगी। रिपोर्टिंग आईएनजी होगा रिपोर्टिंग, वो आउटसाइड ऑफ द इन्वर्टेड कॉमा, रिपोर्टेड होगा तो इनसाइड ऑफ द इन्वर्टेड कॉमा। ये आपको पहचान करवाई, यहाँ तक पहचान होगी सब बच्चों की, समझ आ गई। इसको आप क्या कहोगे? सब्जेक्ट। क्या कहोगे बच्चे? सब्जेक्ट। ये भी सब्जेक्ट, इसे क्या कहोगे? वर्ब। ये क्या बच्चे? वर्ब। ये क्या बच्चे? ऑब्जेक्ट। अब ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्या बच्चे? ये क्या बच्चे? वर्ब। ठीक, अब इसमें फर्क क्या है? अब इस हिस्से को आप क्या बोलते हैं बच्चे? आप रिपोर्टिंग। अब ये सब्जेक्ट है ना, ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है। क्या बच्चे? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। ये कौन सा है? रिपोर्टिंग वर्ब। ये कौन सा है? ये कौन सा है? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। रिपोर्टेड वर्ब। ये क्या है बच्चे? मसलन कि ये जो सब्जेक्ट होगा रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट है, ये बात किसका है? रिपोर्टिंग का है। सब्जेक्ट किसका है? रिपोर्टिंग का। और ये आई क्या है? मसलन सब्जेक्ट है, ये क्या है? रिपोर्ट। क्या बच्चे? रिपोर्टेड टाइप में वर्ब है। ये बात क्या है? ठीक है, अब आप रूल लिखोगे। क्या बच्चे? सारी समझ आ गई बच्चे? देखो फिर मैं जो स्पीच होते हैं, स्पीच कितनी किस्म के होते हैं बच्चे? दो। डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच कितने हिस्से होते हैं बच्चे? दो हिस्से। कौन कौन से? रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच क्या होते हैं बच्चे? आउटसाइड ऑफ द इन्वर्टेड कॉमा। उसे क्या बोलोगे? रिपोर्टिंग स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? और ये आई क्या बच्चे? ये क्या है? रिपोर्टिंग का यहाँ तो समझ आ गया जी। अब सबसे पहला रूल है ना, जब इस तरह का फिक्र होगा आप उसको इनडायरेक्ट में जब भी चेंज करोगे, क्या करोगे? सबसे पहले आपने क्या करना है? रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। किसको? पहला रूल क्या है बच्चे? रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करोगे। क्या करोगे बच्चे? रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करोगे। किसको? रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करोगे। क्या करोगे बच्चे? सबसे पहला रूल क्या है बच्चे? रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करोगे। इसमें सबसे पहले आपको चीज देखनी है, रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ है अभी? सेट टू। रिपोर्टिंग वर्ब क्या? सबसे पहले इसको आप चेंज करोगे। क्या करोगे बच्चे? टोटल कितने? 4 रूल हैं। कितने? 4। सबसे पहला रूल क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। सबसे पहले आप किसको चेंज करोगे? रिपोर्टिंग वर्ब कौन कौन से हो सकते हैं बच्चे? देखिए से हो सकता है बच्चे, ठीक है, सेज हो सकता है। क्या हो जाता है? सेज। ठीक है, से टू हो सकता है, सेज टू हो सकता है, सेट हो सकता है और सेट टू हो सकता है। सेट टू। अब से होगा तो से को क्या? नो चेंज। से होगा तो नो, इसको चेंज आपने नहीं करना। नो चेंज। सेज होगा तो नो चेंज। सेज टू होगा, से टू क्या होगा? से टू। तो फिर आपने 10 में चेंज कर देना। किसमें? एस नहीं लगा हुआ ना, इसके भी एस आपने नहीं लगाना। से टू होगा तो 10 में। अब सेज टू है तो क्या आएगा? 10। क्या आ जाएगा बच्चे? 10 आ जाएगा। क्या आएगा बच्चे? अब सेट है तो नो चेंज। ठीक है, और सेट टू होगा तो टोल। क्या आ जाएगा बच्चे? टोल। सेट टू होगा तो किसमें चेंज करना भाई? अब इसका मतलब है जिसके साथ टू आएगा उसको चेंज करना है। ये टू नहीं होगा उसको चेंज नहीं करना। से के साथ भी टू नहीं था तो नो चेंज। से के साथ भी नो चेंज। सेट आ गया था नो चेंज। चलो एक निशानी का पता चल गया बच्चे। तो टू जिसके साथ आएगा उसको आपने चेंज करना है। से को नो चेंज, सेज होगा तो नो चेंज, सेज टू होगा तो सेज टू होगा तो सेट होगा तो नो चेंज, सेट टू होगा तो टोल। ये नोट कर लिया।